नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी अब तक की उनकी गिरफ्तारी के बाद से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। यहां पर आपको बता दें, ईडी कल चार्जशीट में पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम दाखिल करने जा रही है। बहुत बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई जब से सत्ता में आई थी, और शराब घोटाले का पता लगाए जाने के बाद का ये जो आज बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे केजरीवाल फंस सकते हैं। और उससे केजरीवाल ही नहीं, अब एक बार फिर से इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंस सकते हैं, संजय सिंह फंस सकते हैं। आपको पूरी खबर सुननी होगी। पहली बार इतिहास में किसी राजनीतिक दल के मेन जो मुखिया हैं उनको आरोपी बनाया जाएगा, और कल कोर्ट में ईडी ये चार्जशीट दाखिल करने वाली है। पहले ऐसा नहीं हुआ था, केजरीवाल का नाम चार्जशीट में नहीं आया था अब तक। संजय सिंह का आया था, सिसोदिया का आया था, लेकिन इनका नहीं आया था। और कल पहली बार ईडी कोर्ट में दाखिल करने वाली है चार्जशीट, उसमें केजरीवाल का नाम होगा। और केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जाएगा। इस खबर से पूरे आम आदमी पार्टी में हड़कंप है, इस खबर से पूरे दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं में हड़कंप है, और दिल्ली की जनता भी अब सोच रही है कि अब आगे क्या होगा। आपको बता दें, पहली बार मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल को कोर्ट में ईडी दिखाएगी। और इसके साथ राजनीतिक दल, पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को और यहां पर पार्टी को यह दर्जा मिलेगा कि वो किसी शराब घोटाले में अभियुक्त के तौर पर है। इससे पहले दर्शकों ये बहाल किसी भी पार्टी का नहीं हुआ था। कहा जा रहा है 8 सालों के इतिहास में केजरीवाल सबसे ज्यादा मुश्किल अपने दौर से जूझ रहे हैं, और इनके कुर्सी का खतरा अब और भी मंडराएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई थी इनके ऊपर फैसला सुनाने से पहले ही, और सभी को इंतजार था, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि आदतन अपराधी नहीं है, एक मुख्यमंत्री हैं। और वहीं एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यहां पर कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है। इसी के मद्देनजर आपको बता दूं कि ईडी जो चार्जशीट दाखिल करने वाली है उसमें मुख्य आरोपी केजरीवाल को बताने वाली है साजिशकर्ता और किंग पिन। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किंग पिन ईडी कोर्ट में बता देगी तो आगे कितना ज्यादा इनको अंजाम भुगतना होगा, और कितना ज्यादा केजरीवाल को इस तमाम कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। क्योंकि अब ये बार बार बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब इनकी सुनवाई कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि 20 मई तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। पहले 7 मई तक बढ़ाई गई थी, फिर 20 मई कर दी गई है। इनको जमानत नहीं मिली, अंतरिम जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, और उसी बीच ईडी ने यह फैसला सुना दिया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला होने वाला है, और इसी चक्कर में अब शुक्रवार को ईडी जो है चार्जशीट दाखिल करने वाली है। गोपाल राय के मंत्री कह रहे हैं पूरी की पूरी साजिश है, अंतरिम जमानत ना मिल पाए, और इसके साथ ही पहले से ही पूरी आम आदमी पार्टी ये बोलती नजर आ रही है। लेकिन देखिए, अगर चार्जशीट में नाम आता है तो उसके बाद आपको बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। जमानत तो छोड़िए, आपको दलीलें देनी होगी। आपको बता दें अभिषेक मनु सिंह ने, इनके वकील कह रहे हैं हमें जमानत दे दीजिए, हम बाहर कोई ऐसे बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे नुकसान होगा। और वैसे भी ये पूरा का पूरा यहां पर केजरीवाल के ऊपर साजिश थी। लेकिन इससे चार्जशीट में नाम आने से क्या अंतरिम जमानत पर असर होगा? बिल्कुल होगा। आपको बता दें यहां पर 5 साल में एक बार चुनाव आता है, उसके लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलने ही वाली थी कि बेंच उठ गई और कहा कि हम अब शुक्रवार को यह फैसला लेंगे। आपको बता दें इसी बीच ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुना सकती है, यानी कि कल, मैंने आपको बताया शुक्रवार को। और कल ही चार्जशीट ईडी जो है वो ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने वाली है। आगे मैं आपको बता दूं, माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। तो देखिए, सुनवाई के बाद करती तो हो सकता है जमानत मिल जाती, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही चार्जशीट में नाम दाखिल करना मतलब पहले ही आप कानूनी पचड़े में पड़ चुके हैं। उसके बाद आपको उससे निपटना होगा, फिर आपके एंटरिम जमानत पर कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। ऐसी जानकारी हमारे को समाचार पत्रों और चैनल्स के द्वारा ये जानकारी मिली है कि $16 मिलियन जो ऐसे संस्थाओं से केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने लिए हैं। मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों लिए हैं, किस वजह से लिए हैं, और उसके अंदर कोई क्विड प्रो क्यू क्या है कि इन्होंने उनके लेने के इवज में आगे इन्होंने क्या बोला है, क्या प्रॉमिस किया है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके देश को और देश की जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है
इनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है उसके ऊपर कई लोगों को इस चीज पे डाउट भी होता है। बट ये दूध का दूध पानी का पानी जो है, कोई ये सारी चेकिंग के बाद ही सामने आना चाहिए। उच्च न्यायालय भी इसमें केजरीवाल को राहत दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन अब ये नया केस आ गया। चार्जशीट में नाम ऊपर से मुख्य साजिशकर्ता, ऊपर से किंगपिन शराब घोटाला का बताया जाना, बहुत मुश्किलें फंस सकती है इससे। ईडी ने एक और बड़ा दावा किया है कि हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिल गए हैं जो हम कब से दावे कर रहे थे। 21 मार्च को केजरीवाल हुए थे गिरफ्तार। ये नेता उप मुख्यमंत्री पूर्व 1 साल से ज्यादा कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जेल में पड़े हुए हैं। संजय सिंह केवल 4 महीने जेल में रहे, उसके बाद संजय सिंह के खिलाफ उतनी यहां सबूत नहीं थे तो उनको बाहर कर दिया गया। आपको बता दें अब ईडी अपना पक्ष मजबूत कर सकती है। केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी चार्जशीट दाखिल कर रही है उससे ईडी का पक्ष जाहिर सी बात है केजरीवाल के सामने बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा। और इसी बीच यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अलग अलग अपनी दलील दी है। किसी ने कहा आदतन अपराधी नहीं है, किसी ने कहा कि यहाँ हाई कोर्ट से इनको तगड़ी फटकार लगी थी। और देखिए यहाँ पर एक बात है, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का क्या होगा, जिसको केजरीवाल कह रहे थे कि एक तरफा हम जीतने वाले हैं, दिल्ली की जनता मैं बंद हूं तो क्या हुआ, मुझे ही चुनेगी। आपको बता दें सुनीता केजरीवाल पूरी की पूरी यहाँ पर चुनावी प्रचार में उतर चुकी हैं। और यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का गबन हुआ उस पर भी जस्टिस ने कहा कि जो करोड़ों रुपए का गबन हुआ है उसके खिलाफ ईडी जो है वो मजबूत फाइल पेश कर चुकी है। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया था और कहा था कि 100 करोड़ का हवाला के ट्रांजैक्शन का बात मैं करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद शिकायत आई थी कि 100 करोड़ का यहाँ पर रुपए अटैच किए गए। आपको बता दें यहाँ ईडी ने एक और बात दाखिल किया है, कहा है कि 32 आदमियों ने शराब घोटाले में अपना फोन बहुत स्पीड से बहुत तेजी से चेंज किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सिसोदिया का था। और ये तक हो सकता है कि ईडी ये भी बताए कि केजरीवाल ने भी अब तक कितने फोन शायद चेंज किए हो। तो देखिए ईडी अपना आश्वस्त है, कल ही देखने वाली बात होगी। कल एक ड्रामेबाजी कह लीजिए जहां पर एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक तरफ ईडी और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए भी ये बड़ी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा था कि इनको राहत मिल सकती है, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। आप बताइए आपको क्या लगता है, बहुत बड़े कानूनी पछड़े में फंस चुके केजरीवाल और इतिहास में पहली बार जब किसी मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को किंग पिन नाम बताया जाए, मुख्य आरोपी किसी घोटाले का बताया जाए, ये शर्मनाक हो रहा है। आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि दिल्ली की सीटों पर अब ये अपना झंडा फहरा सकेंगे या फिर अब मझधार में फंस गए और अब इन्हें अपने नाविक का इंतजार है? देखने वाली बात होगी आखिर राहत कैसे मिलती है। आप अपनी राय रखिए, शुक्रिया।